हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 अर्थात झारखंड एनएमएस एग्जामिनेशन 2023 का सेट का आंसर की लेकर आया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनएमएस से संबंधित आंसर की लेकर आया हूं और आप इस आंसर की से आप अपना आंसर मिला लिए और देखिए कि आपने कितना सही किया, अर्थात कितना सही है आपका, अर्थात आप 48,000 के लिए हकदार है या नहीं। इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ जो देख रहे हैं यह आपका पेपर सेकंड है, जिसमें सेट से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 90 क्वेश्चन है और इसमें आपको भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सोशल साइंस और मैथ से मिलाकर टोटल 90 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम आपको टिक मार दिए हैं, इससे भी देख सकते हैं या फिर इसको हम टिक मार कर भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि खाली स्थान में संचरित नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जिसमें चमक होती है, किसमें चमक होती है? आयोडीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट, जिसे SZ से भी सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा खाली स्थान के जरिए आगे बढ़ती है। तो किसके जरिए आगे बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात, केवल निर्वात के जरिए आगे बढ़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि हम चाल को S द्वारा, दूरी को D द्वारा तथा समय को T द्वारा व्यक्त करते हैं तो राशियों के बीच क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा S बराबर D/T, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात D बराबर ST होता है। तो यहाँ S बराबर D/T होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चालक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चालक नहीं है, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। बाकी तांबा, लोहा और ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत घंटी और विद्युत केतली में। अगला क्वेश्चन है, किस धातु में कंपन उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि में कंपन उत्पन्न होती है, बाकी दाब, ऊर्जा और घनत्व में कंपन नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घूर्णवात तैयार होती है, किससे तैयार होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गर्म भूखंड के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सीधा एवं बड़े प्रतिबिंब बन सकता है, तो किस में बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया का उत्पादन सर्वदा है, अर्थात यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण एवं जल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण स्फटिकाकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम
क्लोराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन जैसे कि शुद्ध जल में लिटमस का रंग होता है तो इसका रंग होता है उदासीन। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए यह उदासीन होता है। खाने वाला सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा ठंडा जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रियाशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। इसके बाद अगला है चींटी के डंक को उदासीन क्रिया किया जा सकता है तो किससे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलामाइन लोशन द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोहे का खंभा निम्न घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घटना इसके दीर्घ अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें इतनी अधिक अवधि के बाद भी जंग नहीं लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पेट्रो रसायन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोहे के किले को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो रंग में परिवर्तन होता है। कौन में रंग में परिवर्तन होता है? तो नीला से हरा बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव में अलगा तथा फंगस एक ही साथ रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक है तो किसमें होता है? तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रतिजैविक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है जठर के अंदरूनी स्तर स्रावित करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अवशोषण होता है किसमें होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राइबोसोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विंगिंग फसल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैस भोजन को जोड़ने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होने वाली रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। अगला क्वेश्चन है पौधों में पदार्थ का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पूरा लेखागार स्थापित होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिनहाई ई सिराज लिखा गया है तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर फारसी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की अवनति कब हुई? तो 18वीं सदी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रशस्तियों की रचयिता थे, कौन थे? कवि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजा प्रथम राजा हुए, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा के शुरू में हुई थी, कब प्रतिष्ठा हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्ताना कब सिंहासन पर बैठी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1236 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खनवा के युद्ध में बाबर हराया किसे हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राणा सॉन्ग के साथ। इसका ट्रिक भी है 26 में पान खाया, 26 में पान, 27 को खाया, 28 को चबाया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। और शासक के लिए ईरा में ऑफ, अर्थात 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा इसके बाद 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था राणा सॉन्ग के साथ। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के साथ। और बाबर की मृत्यु 30 को हो गई थी। अगला क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट जो साहित्य कला तथा वास्तुकला में रुचि रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी है? तो 19, इसका ऑप्शन नंबर ए 1704 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है राजा मान सिंह निम्न में से किस राज्य पर 1591 में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेरो पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शंकर अर्थात यहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ था कौन सी सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं सदी में। यहाँ देखिए शंकराचार्य लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ है भंडार के आधार पर साधनों के प्रकार है? तो कैसा साधनों का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी वास्तविक एवं संभाव्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निचली भूमि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होती है किससे प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाढ़ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्भिद एवं प्राणी जगत दोनों मिलकर बनाती है तो क्या बनाती है? जैव मंडल। जैव मंडल जीव जंतु सभी के लिए अनिवार्य होती है अर्थात सभी मंडलों को ही जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी मंडल पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम गैस को काला सोना कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है झारखंड का जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम के लिए। इसके बाद अगला है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कपास को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.03%। इसके बाद अगला है लैब्राडोर महासागर धारा है कैसी धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंडी धारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओसाका नगर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान जिसका राजधानी टोक्यो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 414 प्रति वर्ग किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चाय कॉफ़ी रबर आदि कौन सी फसल है? वाणिज्य फसल है अर्थात यह बिजनेस के लिए फसल को उगाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जूठन लिखा गया था तो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक डॉक्टर बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य होते थे तो इसका ऑप्शन नंबर बी विभिन्न राजनीतिक दलों के। नेक्स्ट
खाली स्थान के दक्षिणी भाग में छोटे छोटे द्वीपों को एक साथ समूह के रूप में सामोन द्वीपों को कहा जाता है। प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पंडित की पदवी दिया गया है, किसे दिया गया है? तो रामाबाई, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी? तो यह 2014 से 2015 कहाँ? तो भारत के हरियाणा राज्य से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी लकड़ा पेशा से क्या थी? तो यह एक रेलवे की इंजीनियर चालक थी, अर्थात लोको पायलट थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृपत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खाली स्थान आदिवासी भाषा बोलने वाली लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी संथाल लोग। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र का संबंध किस शब्द से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनगण से। अगला क्वेश्चन है हम अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? खुदरा विक्रेता से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बुनकरों को कार्य का विवरण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी व्यापारी। इसके बाद अब यहाँ हम लोग देते हैं मैथ का सवाल। सेट का मैथ का सवाल को हम सोल्व नहीं करते हैं, अभी आपको हम आंसर दे देते हैं, इसके बाद हम एक वीडियो सोल्व का भी बनाऊंगा। तो चलिए इसका यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर -7 भागा 2 के पावर -8 इंटू 2 के पावर -2 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यदि 2 के पावर 3x इक्वल टू 8 के पावर 2x प्लस 1 हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कर रहा है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ा दिया जाता है तथा हर में से 1 घटा दिया जाता है तो उसे 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61/53। अगला क्वेश्चन है 5.1/4 मीटर लंबाई का रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, प्रत्येक की लंबाई 3/4 मीटर है, तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि p = -10 हो तो p² - 2p - 10 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 20। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक अशून्य परिमेय संख्या है तो x का वर्ग तथा x का घन का गुणनफल क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ देखिए गुना में पार्ट जुड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 x के घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ यदि किसी संख्या का 4 गुना के साथ 10 जोड़ने पर परिणाम उसी संख्या के 5 गुने से 5 कम होता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या उसकी प्रारंभिक लंबाई के दुगना बड़ा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात वह 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह पर 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बैटरी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में दुगुना तेज काम करता है, यदि दोनों मिलकर 12 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36 दिन। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 15 cm तथा उसके सम्मुख भुजा से उस भुजा की दूरी 5.2 cm है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी 78।
अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1% घट जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीमा 12 cm 9 cm 8 cm का एक आयताकार बक्सा में सर्वाधिक किस लंबाई का पेंसिल रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 cm। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी राशि का 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में सरल ब्याज 126 रुपया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 16 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 cm। कैसे होगा तो जानते हैं, होता है 1/2 विकर्णों का स्क्वायर अर्थात 16 × 16 कट करेंगे 8 मल्टीपल कर देंगे तो 128 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है यदि 10 कलमों की विक्रय मूल्य 12 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक गाय को 7 cm लंबी रस्सी से बांधा गया है। गाय दोबारा चरे गए घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अर्थात वह कितना चरेगा। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है रस्सी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कर दीजिएगा 2πr या फिर क्षेत्रफल कर रहा है तो πr² हो जाएगा। पाई के मान 22/7, त्रिज्या यहाँ 7 × 7 7 से 7 माइनस हो जाएगा। 7 × 14 के 4 और 7 × 14 के 15 राइट आंसर यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 cm है, इससे काटा गया सबसे बड़ा वृत्त की परिधि क्या होगा? जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग है, यहाँ पर क्षेत्रफल इतना दिया है तो भुजा हो जाएगा 10 10 10। इसमें एक वृत्त बनाना है तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 10 cm, तो इसको त्रिज्या कर देंगे। तो यहाँ पर परिधि पूछ रहा है अर्थात P = 2πr, तो यहाँ पर 2 पाई के मान सेम ऐसे रख देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्यास दिया है 10 अर्थात त्रिज्या हो जाएगा 5, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 पाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यदि अमन की आय साहिल की आय से 25% अधिक है तो साहिल की आय अमन की आय से कितना कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। मैं इसका जो सेट का मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।